हरिओम। आज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग संसाधन को 4 भागों में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 भाग पढ़ चुके हैं, ये चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा में हम लोग विकास के स्तर पर पढ़ेंगे। विकास के स्तर पर भी 4 भागों में बांटा गया है। इसको याद रखना है कि सभी जितना भी संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं और वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण में जितने भी हम लोग भाग को पढ़ रहे हैं सभी में जो बांटा गया है उसको हम लोग को याद रखना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर भी 4 भागों में बांटा गया है। एक है संभावी, फिर है विकसित, फिर है भंडार और फिर से संचित कोष। विकसित, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये चारों को हम लोग को पढ़ना है। तो ये चारों जो है कैसे इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो संभावी जो है वह किसी प्रदेश में, संभावी किसी एक प्रदेश में, यह वैसा संसाधन है जो किसी एक प्रदेश में पाया जाता है और उसका उपयोग जो है वो उसका उपयोग हम लोग कर नहीं सकते हैं। कहता है संभावी किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, किसी एक प्रदेश में विद्यमान होते हैं, परंतु उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ तकनीकी कारण से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि हम लोग देखेंगे तो राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, लेकिन हम लोग अपने तकनीकी को विकास नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर ये संभावनाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने के बावजूद भी हम लोग वहाँ पे इसका उपयोग नहीं कर पाते। वही है संभावी। दूसरा है विकसित। विकसित में क्या करना है कि जो सर्वेक्षण, यानी कि कोई भी ऐसा संसाधन जो किसी भी क्षेत्र में उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसके गुणवत्ता को निर्धारित किया जा चुका है, उसके मात्रा को निर्धारित किया जा चुका है, वही जो है विकसित संसाधन कहलाता है। यानी कि गुणवत्ता, मात्रा और सर्वेक्षण जिस संसाधन का हो चुका है वही विकसित संसाधन कहलाता है। फिर है भंडार। भंडार जो है वह उपलब्धता के बावजूद भी संभव नहीं हो पाता। भंडार यानी कि कोई ऐसा संसाधन जिसका भंडार तो हम जान रहे हैं कि उसका भंडार हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे पास वैसा तकनीकी विकास नहीं है। किस तरह का, इसका उदाहरण के आधार पर हम लोग समझेंगे, नहीं तो पता चले कि संभावी और भंडार एक ही है, लेकिन दोनों में उदाहरण के तौर पर दोनों अलग अलग बताया गया है। इसमें उदाहरण के तौर पर किसी एक प्रदेश में उपलब्ध संसाधन को बताया गया है, लेकिन भंडार कोई भी प्रदेश में हो सकता है, लेकिन वहाँ जो संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन का जो है उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। कि जैसे H2O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों से मिलकर जो है जल का निर्माण होता है। और यौगिक तो यह यौगिक जो है, यह यौगिक के तौर पर जो H2 यानी हाइड्रोजन जो है वह हाइड्रोजन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन हमारे यहाँ तकनीकी विकास ही नहीं हो पाया। हम लोग आज तक उस तकनीकी विकास का खोज नहीं कर पाए, नहीं तो उस खोज को यदि हम लोग कर पाते तो आज हाइड्रोजन से बहुत अच्छा ऊर्जा उत्पादन हो सकता था और हमारे जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी। संचित कोष जो है वह भंडार का ही एक हिस्सा है। संचित कोष जो है वह एक भंडार का ही हिस्सा है और इसका उपयोग हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका जो है उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, यह भंडार से ही सम्मिलित है। भंडार में ही यह संचित कोष को रखा गया है। यानी कहने का मतलब यदि एक साथ हम लोग इसको देखेंगे तो 3 भाग में ही इसको विकसित किया गया, क्योंकि भंडार और संचित कोष को एक ही परिभाषा में लाकर खड़ा कर दिया गया। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि विकास के स्तर पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये चारों को हम लोग को जानना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चारों को हम लोग को समझ के फिर लिखना है। इस बार 10 में जो है शॉर्ट आंसर कम लिखना है, लॉन्ग आंसर ज़्यादा लिखना है, क्योंकि लॉन्ग में ही ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। तो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का जो है विकास, कैसे विकास होता है, वह अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।